नमस्कार साथियों, RITMS पोर्टल पर TDS क्वार्टर 4 ऑनलाइन फिलअप करने का समय आ चुका है। आप उसको फिलअप कर सकते हैं और किस प्रकार से फिलअप करेंगे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम IFMS 3.0 को DDO लॉगिन से लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पे जो टैक्सेज नाम है और इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो RITMS का ये नाम आएगा और इसको आप जब क्लिक करेंगे तो RITMS पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपको डिटेक्टर शो होंगे और इसमें आप यहाँ पे जो TDS रिटर्न लेवल है, TDS रिटर्न लेवल, इसको आप यहाँ पे स्टार्ट वर्किंग पे क्लिक करेंगे और इसको हम ओपन कर लेंगे। तो आपके सामने ऐसा पेज दिखेगा जिसमें आपको ये या तो स्किप कर देना है या आपको नो यस कर देना है और कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते ही आपके सामने इस तरह का पेज होगा। तो ये आप यहाँ देख लें कि ये कौन सा क्वार्टर ओपन हो रखा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर, इसमें अभी क्वार्टर 3 ओपन हुआ है और हमें खोलना है क्वार्टर 4। तो हम जो क्वार्टर 4 का ये जो टैब है, क्वार्टर 4 पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्वार्टर 4 है वो ओपन होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टर 4 आ चुका है और 24Q और ये IT TDS ओपन हो रखा है, यानी क्वार्टर 4 आपको फिलअप करना है। और यहाँ कुछ जो इन्फॉर्मेशंस है वो शो हो रही है कि जो ट्रांजैक्शंस है वो आपके 80,000 है और चालान्स है वो भी 80,000 है, यानी अमाउंट सेम मैच हो रही है। आप इसको फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ जो पहला स्टेप ये डेटा एलोकेशन का है, बराबर शो हो रहे हैं, तो डेटा एलोकेशन आपका हो चुका है। अब उसके बाद में आपका जो सेकेंड स्टेप है वो है डेटा एरर प्रोसेसिंग एंड वैलिडेशन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने राइट साइड में ये आ चुका है कि जो डिडक्टर्स है वो 1 है, चालान्स है, TDS अमाउंट है, एलोकेटेड रिकॉर्ड्स है, यूटिलाइज्ड अमाउंट है और यहाँ नीचे एक बटन मिलेगा वैलिडेट एंड स्टार्ट प्रोसेसिंग। इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट प्रोसेसिंग पे फिर से क्लिक करेंगे। ये प्रोसीड के लिए पूछा जा रहा है तो इसको हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इनिशिएट एरर प्रोसेसिंग यहाँ चेक किया जा रहा है, किसी प्रकार का कोई एरर वगैरह हो तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा और ये प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे टोकन नंबर जारी हो चुके हैं और डेटा वैलिडेशन स्टार्टेड। ये डेटा वैलिडेशन का काम है वो यहाँ पे शुरू है और प्रोसेस स्टेटस है, क्लाइंट काउंट है वो 2 है और उसके बाद में ये जब प्रोसेस स्टॉप होगा उसके बाद में आगे की प्रक्रिया होगी। यहाँ पे आया है ये DAC 2022 रिस्पॉन्सिबल पर्सन डेजिग्नेशन नॉट मेंशन्ड। तो इसको हमें यहाँ पे फिक्स करना है, तो फिक्स इट पे जाएंगे। यहाँ पे डिडक्टर्स डेजिग्नेशन नहीं आया हुआ है, नहीं, यानी पदनाम है वो यहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो आपको यहाँ पे पदनाम है वो भर देना है DDO का और फिर यहाँ पे अपडेट डेटा पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड में नीचे जो है अपडेट डेटा, इस पे क्लिक करेंगे। अपडेट एंड रीवैलिडेट डेटा, इस पे हम अपडेट करेंगे और ये एरर प्रोसेसिंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड ये नाम आ चुका है, यानी जो एरर था वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है, दूर हो चुका है, एरर हट चुका है। अब यहाँ हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे हम जब जाएंगे तो ये पेज खुला और यहाँ पे आपको नीचे जनरेट FVU टेक्स्ट फाइल, इस पे क्लिक करना है और ये फाइल जनरेशन का काम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ FVU फाइल है वो जनरेट हो जाएगी। इसमें अभी यू है मेड सम चेंजेस इन योर ट्रांजेक्शन्स और चालान्स डेटा, यू नीड टू रीस्टार्ट द एरर वैलिडेशन। तो यहाँ पे मैं इसको एरर प्रोसेसिंग एंड वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा। फिर से डेटा वैलिडेशन एंड स्टार्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करूँगा। स्टार्ट प्रोसेसिंग पे करूँगा, प्रोसीड करूँगा और इनिशिएट, यहाँ एरर प्रोसेसिंग ये चल रहा है। अपना लास्ट का जो स्टेप है जनरेट FVU, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें
फिर से एरर आया है, तो ये जब तक एरर आएगा हम दोबारा से इसको करेंगे, एरर यहाँ से हट जाएगा। एक बार हमने इसके एरर को रिमूव किया था लेकिन वापस एरर आया है, तो शायद अब ये एरर है वो शो नहीं होगा और जनरेट FEU फाइल का जो हमारा थर्ड स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से जनरेट FEU पे हम क्लिक करेंगे और हमारी FEU फाइल है वो प्रोसीड फॉर जनरेशन पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट फाइल है वो क्रिएशन स्टार्टेड, यानी अब ये जो फाइल है वो इसका क्रिएशन हो रहा है, जनरेट FEU फाइल है वो, और ये क्रिएशन है वो कंप्लीटेड, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब ये रिफ्रेश होके यहाँ पे आपके सामने FEU फाइल है वो शो हो जाएगी। तो अभी ये यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है और ये जनरेशन प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसमें थोड़ा सा साथियों समय लगता है, तो इसमें आप धैर्य बनाए रखें। और ये यहाँ पर फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली और फिर यहाँ पे नीचे नाम आया है e-sign एंड डाउनलोड FEU, तो हम यहाँ पे e-sign के लिए अकॉर्डिंग आधार नाम एंटर करेंगे और वेरीफाई एंड e-sign पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपसे आधार नंबर मांगे जाएंगे और कंफर्मेशन ये टिक मार्क मांगा जाएगा, तो आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। OTP यहाँ आ चुकी है, इसको हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सक्सेस मैसेज आ चुका है और अब ये पेज है वो रिफ्रेश होके और यहाँ आपके सामने FEU जनरेटेड सक्सेसफुली, प्लीज डाउनलोड FEU फाइल एंड अपलोड विद इनकम टैक्स पोर्टल। अब यहाँ आपको 27A भी मिल जाएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट है वो 27A डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड ये डिक्लेरेशन फाइल डाउनलोड कर सकते हो, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और ये जो 27A है इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। और 27A को भी मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है। अब हमारी जो FEU फाइल है इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा, तो ये हमारी FEU फाइल जिप फाइल है वो हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब हमारा इस पोर्टल का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे हमारा जो इनकम टैक्स का पोर्टल है ई-फाइलिंग का, उस पे, और वहाँ जाके ये FEU फाइल है उसको अपलोड कर देंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे इनकम टैक्स की जो मेन साइट है उसको, और ये इनकम टैक्स की साइट पे हम होम इनकम टैक्स इस पे जाएंगे, होम इनकम टैक्स। फिर उसके बाद में हम यहाँ से जाएंगे लॉगिन में, और लॉगिन में जाके हम यहाँ पे हमारे जो 10 नंबर का लॉगिन है स्कूल का, ये ऑफिस का, उसको यहाँ पे लॉगिन करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ टिक मार्क करके और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारी इनकम टैक्स की ई फिलिंग की जो ई फाइलिंग की साइट है ये ओपन हो चुकी है और ये 10 नंबर से हुई है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म्स में आएंगे और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स में हम जाएंगे, और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। उनमें से आपको लास्ट वाला, यहाँ पे हम लास्ट और देखिए यहाँ जो इनकम टैक्स का कौन सा है वो देखेंगे। साथियों यहाँ पर थोड़ा इंटरफेस इसका चेंज किया गया है, तो इसमें आप 2 नंबर पे आएंगे और 2 नंबर में आके फिर लास्ट का है इसका ये फॉर्म्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपको ये 11 नंबर, यानी यहाँ जो नीचे है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम TDS क्वार्टरली TDS 24Q, ये फाइल नाउ पे हम क्लिक करेंगे।
यहाँ पे लेट्स स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम में करेंगे हम 24Q। फिर इसको मैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू यूजिंग OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो इस पर क्लिक कर दूँगा मैं। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए और कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने पर एग्री करना है, जनरेट आधार OTP करना है। OTP आएगा आपके मोबाइल पे और यहाँ पे मैं OTP को सबमिट कर दूँगा। OTP सबमिट करके यहाँ पे मैं वैलिडेट कर दूँगा और वैलिडेट करने के बाद यहाँ ये यस करना होगा और ये सबमिटेड हो चुका है और इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ चुका है। गो टू डैशबोर्ड पे जाएं। इसकी रिसिप्ट आपको डाउनलोड करनी है तो वापस आप ई फाइल में जाएं, इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाएं, व्यू फाइल्ड फॉर्म्स में जाएं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ जो फाइल्ड फॉर्म्स है ये शो हो जाएंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसकी रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ और ये जो रिसिप्ट है इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये यहाँ पे मैं फिलअप कर चुका हूँ। अब इसको आप वापस वही जो RITMS का पोर्टल है उसको हम ओपन करेंगे। इसमें आपको अपडेट एक्नॉलेजमेंट इस पे आना है और इस पे आके और क्लिक करना है। इसका स्टेटस पेंडिंग बोल रहा है, इसको हम ओके करेंगे। TDS रिटर्न लेवल, तो इसको हम ओके। अब यहाँ पे आपसे जो फाइल है TDS एक्नॉलेजमेंट की वो फाइल यहाँ पे मांगी जा रही है, तो ये अभी इसमें अपडेट हुआ नहीं है। तो इसको अपडेट होने के बाद यहाँ से आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर ये ले लेगा और फिर ये यहाँ से अपडेट हो जाएगा। इसमें आप एडिट में जब आएंगे तो यहाँ पे चूज फाइल करेंगे और यहाँ से अभी वाली जो फाइल है ARN इसको यहाँ पे हम अपलोड करेंगे और फिर इसको हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। तो ये हमारा ये 4th जो क्वार्टर है वो फाइल शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपको जो पूरा रिटर्न फाइल करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।